हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग आईटीआई प्रवेश परीक्षा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग फिजिक्स भौतिकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं, जो पूछे गए हैं, उस प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले आईटीआई का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगता है। कोई तारा होता है, वहाँ से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना वर्ष लगता है? 5 वर्ष लगता है। तारे देखिए 5 वर्ष लगता है, तो 5 वर्ष लगता है। देखिए, तारे की पृथ्वी से दूरी कितना होगा? कहने का मतलब है कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगता है, तो तारे की पृथ्वी से दूरी कितना होगा दोस्तों? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 4.73 गुने 10 के पावर 13, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखिए 2 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है 2 नंबर प्रश्न में कि एक माइक्रोफोन का यहाँ पे बात कर रहा है। देखिएगा, एक माइक्रोफोन में एंगस्ट्रम की संख्या होती है। एक माइक्रोफोन होता है, उसमें एंगस्ट्रम की संख्या होती है। एक माइक्रोफोन में एंगस्ट्रम की संख्या कितना होती है? देखिए, ये आईटीआई 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, एक माइक्रोन में एंगस्ट्रम की संख्या होता है 10 के पावर 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, देखिए, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आईटीआई 2009 में पूछा गया है। तो ये हमारा एंगस्ट्रॉम हमारा हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखिए, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में है, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है। मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेमी है तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई कितना है? 0.9 मिली है, एमएम है। तो वर्नियर स्थिरांक का मान क्या होगा दोस्तों? तो वर्नियर स्थिरांक का मान हमसे पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 0.05 सेमी। चलिए अब अगला प्रश्न 4 नंबर। ये सभी क्वेश्चन रट जाइए, ये सभी सेम पूछा जाएगा। ये आईटीआई देखिए 2008 में ये पूछा गया था। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में है, ये सभी को मालूम होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए, केल्विन किस राशि का मात्रक है? केल्विन होता है, वो किस राशि का मात्रक है? केल्विन से हम लोग क्या नापते हैं? तो दोस्तों, केल्विन से हम लोग ताप को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, देखिए 6 नंबर प्रश्न, 1 नैनोमीटर तुल्य है। कहने का मतलब है कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो याद कर लीजिएगा, 1 नैनोमीटर जो हमारा होता है वो 10 के पावर -7 सेमी के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी देखिए 2009 में
ITI प्रवेश परीक्षा में पूछा था ये प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर है, रिपीटेड होने वाला प्रश्न है। देखिए अब 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न काफी थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। 7 नंबर देखिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है। जो वर्नियर में 50वां भाग जो है वो मुख्य कितना 49 भाग के बराबर है। किसी वस्तु की देखिए किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम 3.2 सेंटीमीटर है। देखिए कोई वस्तु को वर्नियर कैलिपर से नापा जा रहा है तो उसका मुख्य जो लंबाई होता है वो आया कितना 3.2 सेंटीमीटर आया था, तथा वर्नियर का 16वीं चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीधा में पाया गया था। ये बता रहा है कि जब वर्नियर कैलिपर होता है जिससे हम माप लेते हैं, वर्नियर कैलिपर जो एक प्रकार का मेजरिंग टूल है, मेजरिंग औजार है। तो देखिए वही बोल रहा है यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिमी में अंकित हो तो वस्तु की लंबाई क्या होगा। वस्तु की लंबाई पूछा गया है। तो देखिए ये हमारा वस्तु का लंबाई ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो था 3.216 ये हमारा जो है 3.216 सेमी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या है, न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये सब न्यूमेरिकल है, आप याद कर लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल है। एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है। एगो जो कण है ना वो 17 सेकेंड में 1260 मीटर की दूरी को तय कर लेता है। उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल क्या होगा। तो ये चाल पूछा गया है, तो चाल हम निकालेंगे। देखिए और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा 1260 है और हमारा चाल कितना है 17 सेकेंड से चल रहा है। तो 1260 में हम 17 का डिवाइड करेंगे, 1260 में हम कितना से भाग दे देंगे 17 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों भाग देने के बाद फाइनली जो हमारा आएगा ये आएगा 74 आप लोग भाग दीजिएगा 74.11 मीटर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा 74.11 मीटर सेकेंड जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितने में है देखिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। एक घन का भुजा मापा है वो है 1.2 सेंटीमीटर। घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंक में बताइए। घन का आयतन हमसे पूछा गया है और घन की भुजा कितना है 1.2 है। तो हम घन का आयतन निकालेंगे, 1.2 का हम क्यू कर देंगे और शुद्ध सार्थक अंक में पूछा गया, मतलब एकदम एक्यूरेट हमें बताना है कितना है 1.2 का हम क्यू कर देंगे। आयतन पूछा है तो ये हमारा फाइनल आ जाएगा 1.7 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 1.7 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए यहीं पे 10 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है। देखिए 10 नंबर प्रश्न में कि प्रकाश वर्ष मात्रक है।
प्रकाश वर्ष मात्रक है, मतलब कहने का मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है कि समय का है कि द्रव्यमान का है कि ज्योति का है। दोस्तों तो आप याद कर लीजिए, प्रकाश वर्ष है ये हमारा दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक, राइट आंसर। देखिए ये 2011 में ITA प्रवेश परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। दोस्तों ये हरिहंत प्रकाशन का बुक है, ये बुक आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगा, देखिए, और आप उससे लेकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है, लीटर किस पद्धति का मात्रक है। लीटर हम किस पद्धति में बोलते हैं, पद्धति हमारा कितने क्या प्रकार का होता है, जिसमें मीटरी है, ब्रिटिश है, MKS है, फ्रिज पद्धति है। तो देखिए तो इसमें लीटर बोलते हैं हम लोग, वो किस पद्धति के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो लीटर हमारा आता है मीटरी पद्धति के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये बात सही है। तो ये कौन सा पद्धति में होता है, सो पूछा गया है। CGS में होता है कि FPS में कि MKS में, SI पद्धति में होता है। तो देखिए दोस्तों, एम्पियर जो है हमारा विद्युत धारा का मात्रक SI पद्धति में होता है। याद कर लीजिएगा SI पद्धति में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुने 10⁻⁻26 ग्राम है, तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा। दोस्तों 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन बताने के लिए आप लोग को बताया गया है, देखिए तो आपको 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.10 गुने 10⁻25। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर, देखिए और ये पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर। वर्नियर कैलिपर की अल्प माप क्या होगा। कहने का मतलब है कि वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप, मतलब वर्नियर कैलिपर जो होता है मेजरिंग टूल, मापने वाला औजार होता है, उससे हम कम से कम कितना माप ले सकते हैं, अल्पतम माप पूछा है। तो और देखिए ये प्रश्न 2005 ITI में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम वर्नियर कैलिपर से सबसे अल्पतम माप 0 पॉइंट देखिए 0.2 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर से 0.2 मिली लेते हैं। और इसी जगह पर आप लोग को रहता है स्टील रूल से हम अल्पतम कितने माप लेते हैं, तो 0.5 हमारा आंसर हो जाता है। स्टील रूल के बारे में पूछा जाता तब, ऐसे वर्नियर कैलिपर पूछा है तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है, सूर्यकोश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए शुल्क गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। शुल्क गेज जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पेंच। ये हमारा पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 16 नंबर प्रश्न इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, उसको देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होते हैं। दोस्तों तो आपको बता दें 0.01 मिलीमीटर होता है, वो हमारा 10 माइक्रोन के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये हमारा 10 माइक्रोन का बराबर होता है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट करके बतलाइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी प्रकार टोटल विषय की आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। गणित का भी होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और क्या होता है इतिहास, जितना भी है आईटीआई प्रवेश परीक्षा में। और ये वीडियो देखिए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इसमें साइंस और ये मैथमेटिक्स तीनों का समान है। तो आप चाहे पैरामेडिकल के भी हो स्टूडेंट या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका साइंस समान रहता है, बराबर रहता है, तो आपको यही पूछा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।